चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आप लोग की पार्टी किस तरह से काम कर रही है, इस बार क्या लगता है आपको? लोकसभा का सियासी हलचल तो है ही है, लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं काम के आधार पर लड़ रहे हैं। और अब तक भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में जितना मैंने 70 साल का पूरा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, 550 बरिस का कोड़ था राम जन्मभूमि पर लड़ाई, और लाखों लोग मारे गए थे। उस राम जन्मभूमि का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी जनसंघ काल से कि जब हम सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे और 35 का खात्मा करेंगे, जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने किया है। गरीब कल्याण योजना के तहत आप सबों को जानकारी होगी, कोरोना काल से अब तक लगभग 4 साल से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में मुफ्त में दिया जा रहा है, जिसका गरीबों के हित में बहुत बड़ा काम ये अपने देश में चल रहा है। एक और योजना ऐसा है कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बनाना, और अब तक लगभग आधी आबादी को भारतवर्ष के आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जिससे 5 लाख रुपया तक का कोई बीमार आदमी अपना बीमारी का इलाज करा सकता है, और इसका 5 लाख का भुगतान भारत सरकार करेगी। इतना ही नहीं है, आप योग दिवस देख रहे होंगे। भारतवर्ष में चूँकि आज़ाद भारत था, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का हुकूमत था, उससे पहले इस्लामों का हुकूमत रहा। करीब 1000 वर्ष के गुलामी के पश्चात भारत अपने संस्कृति को भूल गया था। जिस संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए योग का शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किए, जो दुनिया के सैकड़ों देश में आज योग का कार्यक्रम चल रहा है। और भारत के संस्कृति का आभा इतना बड़ा है कि पूरा दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस मुकाम को नरेंद्र मोदी हासिल किए हैं, इस मुकाम को हासिल करने में दूसरा अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो उसको 70 बरिस नहीं 170 बरिस लग जाता। हमारे देश में किसी तरह का हथियार नहीं बनता था। आज हम हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर बना करके दुनिया के दूसरे देश में भेज रहे हैं। यह अलग बात है कि हम भी समझौता के तहत बाहर के देशों से हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर मंगाते हैं, लेकिन हम भी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ बना के अब दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात कर रहे हैं। निर्यात भी अपने देश का बढ़ा है, चाहे वो जिस किसी चीज़ का कहिएगा तो काफ़ी निर्यात अपने देश का बढ़ा है, जिससे आमदनी बढ़ी है। और सबसे बड़ा बात कि पूरे देश के लोगों को एक तरह का टैक्स देना पड़ता है, और पहले 5 गो 7 गो 10 गो टैक्स देना पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आबकारी को, तो कस्टम को, तो इनकम टैक्स को, सबको टैक्स देना पड़ता है। 12-13 टैक्स को समाप्त करके एकल टैक्स बनाया गया है, GST, जिससे भी जनता को काफ़ी लाभ हो रहा है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का कार्यक्रम सफल हुआ है। नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे देश में सफल हुआ है। नमामि गंगे का कार्यक्रम पूरे देश में सफल हुआ है। और देश भर में फ्लाईओवर और सड़कों का जाल बिछ रहा है। प्रतिदिन 35 से 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है अपने देश के अंदर, जो रिकॉर्ड है। और काम, एम्स की संख्या बढ़ गई, एयरपोर्ट का संख्या बढ़ गया। इन सभी काम को लेकर के जब हम जनता के बीच जाएंगे तो 400 पार करेंगे, और पार्लियामेंट में इतना बड़ा बहुमत होगा जो भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत में उतना बड़ा पार्लियामेंट में बहुमत दूसरे पार्टी को नहीं मिला होगा। वैसा रिकॉर्ड हम लोग स्थापित करेंगे। आप लोग के समीकरण का तोड़ करने के लिए
कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियां एक इंडिया नाम से अपना संगठन बनाई है, जोरों तोरों से कार्य कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, उन लोगों का लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को हटाने का। कोई क्या लग गठजोड़ रहा नहीं है। है नरेंद्र मोदी हट जाएंगे उन लोगों के समीकरण से? नहीं हटेंगे, इसलिए नहीं हटेंगे कि आम जनता इस बात को समझती है कि ये गलत गठबंधन बना है और सभी 4 सीटेड लोगों का गठबंधन बना है और सभी अपने परिवार को बचाने के लिए ये गठबंधन बनाए हैं। जब पूछा जाता है नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना है तो उन लोगों का कोई जवाब नहीं आता है। केवल नरेंद्र मोदी को हटाना है क्योंकि अपने देश में उन लोगों का परिवार सत्ता पर काबिज हो जाए और परिवार को स्थापित करने के उद्देश्य से ही लोग गठबंधन बनाए हैं। और भ्रष्टाचार में जो नामित हैं, जो 4 सीटेड हैं, वो 4 सीटेड भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, उनको जेल नहीं जाना पड़े, उनका खजाना नहीं लूटा जाए, लूट सके, सरकार नहीं पकड़ सके, इसके लिए गठबंधन बना है। परिवार और अपने संपत्ति के रक्षा के लिए और केस से मुक्ति पाने के लिए ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये गठबंधन बिखर जाएगा क्योंकि गठबंधन में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के प्रति, अब 28 से 26 दल का गठबंधन हुआ है। 26 दल में 25 दल ऐसे हैं जो कांग्रेस को गाली देकर और कांग्रेस के कुशासन के कारण ही वो लोग सत्ता में आए थे। आज कांग्रेस से गलबहियाँ कर रहे हैं तो देश की जनता समझती है ना जो कांग्रेस से क्यों गलबहियाँ कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी भ्रष्टाचार का प्रतीक है और कांग्रेस को गाली देके ये लोग सत्ता पर काबिज हुए तो उसी के नक्शे कदम पर चलते और ये लोग भी भ्रष्टाचार के गोद में बैठ गए और भ्रष्टाचारी हो गए। तो जनता समझती है। इस बार आप लोग लोकसभा क्षेत्र में किस मुद्दे पर आप लोग जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे? नहीं, आपको हम लगभग 100 काम ऐसे किए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत वर्ष की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, सैकड़ों काम मेरे पास है। आज चलिए, किस गांव में बिजली नहीं लगा हुआ है? हर घर में गरीब और अमीर के बीच में जो खाई पैदा होता था उसका मुख्य कारण था कि अमीर के घर में बिजली होता था, गरीब के घर में बिजली नहीं होता था। आज गरीब के घर में भी बिजली है। अमीर का घर की औरतें अपने घर में निर्मित शौचालय में जाकर के अपना दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त होते थे और आज गरीब के घर में भी शौचालय का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। गरीब की महिलाएं भी घर में जाके शौच आदि से निवृत्त होती हैं। तो अमीर गरीब का खाई पट रहा है। पहले अनाज कम होता था, गरीबों के पास नहीं होता था, भूखमरी का समस्या होता था। आज भूखमरी का समस्या तो नहीं है और नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब कल्याण के माध्यम से जो 5 किलो अनाज दे रही है, गरीब कोई इस देश में आज भूखों नहीं रह रहा है, तो गरीबी अमीरी पाट दी गई है। ये सारा सैकड़ों इशू है हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, और सैकड़ों ऐसे काम आपको हम गिना सकते हैं जिस कारण से मुद्रा लोन गरीबों को मिला है, औरतों को मिला है, जिससे औरत सशक्त बनी है। अब जनधन के माध्यम से गरीबों के खाते में सीधा ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, बीच का कोई व्यक्ति नहीं आके पैसा को हड़प रहा है। पहले भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते थे तो वो कहते थे कि 1 रुपया मैं भेजता हूँ और उसमें से 15 पैसा ज़मीन पर पहुँचता है। मैंने जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको 15 पैसा मिलता था और 85 पैसा बिचौलिया खा जाता था। आज नरेंद्र मोदी एक बार उंगली दबाते हैं और आपके खाते में 2000 रुपया डालते हैं तो सीधा का सीधा 2000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में, हवाई मार्ग के क्षेत्र में, सड़क मार्ग के क्षेत्र में आज बड़ा बड़ा रेलगाड़ी चल रहा है 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब दूरी घट गई, लोग हवाई जहाज का सफ़र न करके वंदे भारत ट्रेन से लोग सफ़र कर रहे हैं और दुनिया का सारा सुख सुविधा मिल रहा है। ये इतने सारे हमारे काम हैं जिसको हम धरती पर गिनावें तो विरोधी साथ कंप्लीटली पस्त हो जाएंगे और हम सत्ता पर 400 पार कर जाएंगे।
आप बेतिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप यहाँ से किनको टिकट मिलेगी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं संजय जायसवाल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका टिकट कट रहा है। इस पर क्या कहना है आपको? नहीं, डॉक्टर संजय जायसवाल के अलावा कोई उम्मीदवार ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं मिलेगा? कई सारे नेता विपक्षी दल हवा उठा रहे हैं संजय जायसवाल के यहाँ से टिकट कट गई है, तो वोट नहीं लड़ेंगे। खुशफहमी पाले हुए हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। डॉक्टर संजय जायसवाल आज बिहार भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और उनका टिकट कटने का तो कोनो प्रश्न नहीं उठता है, और उनको टिकट मिलेगा। और पिछली बार 3 लाख वोट में से 5-7 हज़ार कम मिला था जीत का मार्जिन, अब की बार 3 लाख वोट का जो मार्जिन था उसको पार करेंगे, और बहुत बड़ा वोट के अंतर से डॉक्टर संजय जायसवाल जीतेंगे। हाँ, कुछ विरोधी कह रहे हैं कि उनके लोकप्रियता में कमी आई है, कुछ विरोधी ये कह रहा है कि ना सर्वे हो रहा है तो उनका लोकप्रियता घट गया है। वो लोग ज़मीन पर नहीं जाते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर जाते हैं, और गांव का आवाज़ है। गांव भारतीय जनता